फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करेंगे क्लास 11th सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस सेक्शन में से आपको एक्सट्रैक्ट आएगा प्रोज में से भी और पोइट्री में से भी। तो पिछले वीडियोस में हमने एक्सट्रैक्ट फर्स्ट और एक्सट्रैक्ट सेकंड कर लिया है, यानी कि पैसेज 1 और पैसेज 2 कर लिया है और आपको बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है। यदि वो वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारे वीडियो प्राप्त हो सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाकर आपको वीडियो मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पैसेज नंबर 3। अब पैसेज नंबर 3 जो है वह बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखते हैं, ये जो पैसेज है ये आपके लैंडस्केप ऑफ द सोल वाले लेसन से लिया गया है, जिसमें एक पेंटर रहते हैं वू दाऊजी, जो एक राजा के लिए चित्र बनाते हैं और चित्र बनाने के बाद में, एक पेंटिंग बनाने के बाद में उस चित्र में प्रवेश करते हैं और वापस ही नहीं आते हैं ना। इसके बारे में ये थोड़ा सा ना पैराग्राफ है, तो देखते हैं। यहां पर लिखा है, अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाऊजी। वू दाऊजी नाम के पेंटर के बारे में एक अद्भुत सी कहानी कही जाती है। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो कि 8वीं शताब्दी में रहते थे। 8वीं शताब्दी यानी कि अब से लगभग यानी कि 1200, 1300, 1400 साल पहले की बात है, ठीक है। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhenzong, और उनकी जो आखिरी पेंटिंग थी वो पेंटिंग थी एक जो है राजा थे टैंग यानी चाइना के एक राज्य के राजा थे एम्परर ज़ोंजोंग। उन्होंने उनको कहा था, कमीशनड किया था, यानी कि उनको कहा गया था कि ये मेरे लिए एक लैंडस्केप यानी कि भूदृश्य वाली अच्छी सी पेंटिंग बनाओ। भूदृश्य यानी जिसमें सारे ही जो नजारे हो प्रकृति के, ऐसी पेंटिंग मेरे लिए बनाओ। वो उनकी आखिरी पेंटिंग थी। टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल। अब वो राजा ने क्यों बनवाई थी? क्योंकि वो महल की एक दीवार को डेकोरेट करवाना चाहते थे, यानी कि उस दीवार के ऊपर वो पेंटिंग बनवाना चाहते थे ताकि वो दीवार को देख के लगे कि हाँ वाकई में सीनरी है, वाकई में लैंडस्केप है इसके ऊपर। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन। जो मास्टर था यानी कि जो पेंटर था, उसने अपने काम को उस स्क्रीन यानी कि एक जो है समझ लो कि एक पर्दे या कुछ भी ऐसी चीज के पीछे उसका जो मेन काम था उसको छुपा दिया था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि सिर्फ एम्परर ही उसको देखे। यानी कि उसने पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बनाने के बाद उसको उसके ऊपर एक कवर सा कर दिया कि सिर्फ मैं अपनी पेंटिंग राजा को ही बताऊंगा, इसके अलावा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, है ना। अब क्या होता है आगे, फॉर ए लॉन्ग वाइल, बहुत लंबे समय तक द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन। जब राजा ने उसको देखा, उस एम्परर ने, सम्राट ने उसको देखा उस पेंटिंग को, तो बहुत देर तक वो उसकी तारीफ एडमायर करता रहा कि वाकई में है ना वंडरफुल सीन, क्या तुमने सीन लगाए हैं इसमें, बहुत ही शानदार नजारे तुमने प्रस्तुत किए हैं। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट हाई माउंटेन्स, उसने क्या पाया वहां पर कि जंगल है ना, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, है ना, पर्वत पहाड़ है, वाटरफॉल्स झरने हैं, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, यानी जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो अंतहीन आकाश में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मेन ऑन हिली पाथ्स, और जो इंसान है वो पहाड़ की जो पगडंडी है उनके ऊपर खड़े हैं। बर्ड्स इन फ्लाइट, जो पक्षी है उनकी उड़ान में है। और मतलब सारी चीजों को देख के राजा बहुत खुश हुआ और बहुत देर तक वो तारीफ करता रहा। अब लुक सर, अब ये पहले जो उस समय पे SIR सर हम बोलते हो, SIR ही बोला जाता था। तो उसने कहा कि श्रीमान देखिए, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा, ऑन दिस केव, जब इतने सारे नजारे बनाए उसने, तो उस पेंटिंग में गुफा भी थी, है ना। उसने कहा कि इस गुफा में देखिए, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, यानी कि ये जो माउंटेन की तलहटी में, यानी जो पहाड़ की तलहटी में आप देखिए गुफा है। ड्वेल्स ए स्पिरिट, यहां पर एक स्पिरिट, एक आत्मा निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, और ऐसा बोलने के बाद पेंटर ने ताली बजाई, है ना, अपने हाथों को क्लैप किया, ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और जैसे उसने ताली बजाई, उस जो गुफा थी उसका एंट्रेंस यानी कि जो मुख्य द्वार था, प्रवेश द्वार था, वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और अंदर बहुत ही शानदार नजारा था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, मतलब बियॉन्ड यानी परे था। परे था, किस चीज से परे था कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वर्ड्स कन्वे, यानी कन्वे का अर्थ होता है प्रस्तुत करना, लाना, तो शब्द उसको बता नहीं सकते थे, ऐसा दृश्य था अंदर का। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, और पेंटर ने कहा कि महाराज मुझे अंदर जो है रास्ता आपको दिखाने दीजिए कि अंदर क्या क्या है इसके, मैं चलता हूं आगे आगे, है ना, आपको दिखाने के लिए। द पेंटर इंटर्ड द केव, और ऐसा कह के पेंटर जो है उस गुफा में इंटर्ड कर गया, प्रवेश कर गया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड, लेकिन जो पीछे दरवाजा था, जो प्रवेश द्वार था, वो जैसे ही वो अंदर गया बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर, और जो आश्चर्यचकित एम्परर राजा बाहर खड़ा था, वो कुछ समझ पाता
कुड मूव और अटर वर्ड, कुछ हिल डुल पाता, कुछ हरकत कर पाता या एक शब्द बोल पाता। द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, तो जो पेंटिंग थी वो दीवार से गायब हो जाती है। यानी कि वो जो पेंटर है उस पेंटिंग में प्रवेश करता है और राजा कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता, उसके पहले ही वो पेंटिंग गायब हो जाती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड आउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, वुड आउजी के ब्रश का भी कोई ट्रेस यानी नामो निशान नहीं रहता है। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो जो आर्टिस्ट था, वुड आउजी था, वो दोबारा इस दुनिया में कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो देखिए कैसी पेंटिंग थी, कैसी अद्भुत सी बात है कि एक पेंटर पेंटिंग बनाता है, उस पेंटिंग के अंदर प्रवेश कर जाता है और गायब हो जाता है। तो इस बारे में ये पैसेज था। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्परर, एम्परर का नेम क्या था? तो भैया एम्परर का नेम जॉनजोंग था। वेयर डिड दे गो, कहां पर वो जाते हैं? तो कहां पर वो जाते हैं? इन ए केव, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का अर्थ होता है शानदार, वैभवशाली। उसका सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द क्या होता है? तो इंप्रेसिव होता है उसका समानार्थी शब्द। वुड आउजी वाज ए, वुड आउजी कौन थे? पेंटर थे। द एबो पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, किस लेसन से लिया गया है? लैंडस्केप ऑफ द सोल। और लास्ट क्वेश्चन है द पेंटिंग हैड फ्रॉम द वॉल, जो पेंटिंग थी वो कहां मतलब जो है दीवार से क्या हो जाती है? तो दीवार से वो हो जाती है वैनिश्ड, यानी गायब हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पैसेज नंबर 3 मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको आगे क्या पढ़ना है। अगले वीडियो में हम पैसेज नंबर 4 आपको बताएंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।